हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ रिलेटेड शॉर्टकट की पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो शॉर्टकट की लिखा हुआ है विंडो प्लस डी। तो विंडो प्लस डी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये डेस्कटॉप को शो और हाइड करता है। जैसे मैंने विंडो के साथ डी प्रेस किया, डेस्कटॉप शो हो गया, और फिर से प्रेस किया तो डेस्कटॉप हाइड हो गया। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं और डायरेक्टली आपको डेस्कटॉप एरिया पर आना है तो इसके लिए आप विंडो के साथ डी बटन प्रेस कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। फिर बाद में आपको उस काम पर वापस आना है तो आप विंडो के साथ डी पुनः प्रेस कर दीजिए और आपका वर्क फिर से ओपन हो जाएगा। दूसरा शॉर्टकट की देखते हैं। विंडो के साथ ही यहाँ से आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है, यानी आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। आपके हार्ड डिस्क के अंदर रखी हुई सारे फाइलों की जो डेटा है वो सब आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आप अपने हार्ड डिस्क को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए विंडो के साथ ई हम प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया। अब यहाँ पे सारे जो है फोल्डर हमको दिखते हैं जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, चलिए अगला शॉर्टकट की देखते हैं। विंडो के साथ एफ, अगर हम विंडो के साथ एफ प्रेस करते हैं तो हमें सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए किसी भी चीज को यहाँ पे ऑप्शन खुल जाता है। तो देखिए विंडो के साथ हमने एफ प्रेस किया तो यहाँ पर, अच्छा फिलहाल यहाँ पे तो फीडबैक हब ओपन हो रहा है, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये ऑप्शन वर्क करता है कि यहाँ पे सर्च के लिए ओपन हो जाता है। ठीक है, ये विंडोज 7 में आसानी से वर्क कर जाता है, यहाँ पे वर्क नहीं शायद कर रहा है, यहाँ पे शॉर्टकट की चेंज हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप इसको एक्टिव करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एफ भी आप प्रेस कर सकते हैं, तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी फाइल को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर फाइल आपको नहीं पता है कि कहाँ पर स्टोर है, किस जगह पर, तो आप फाइल का नाम डालकर उसको ढूंढ सकते हैं। अगला शॉर्टकट की देखते हैं। विंडो के साथ एल, जब आप विंडो के साथ एल प्रेस करते हैं तो आपका सिस्टम लॉक हो जाता है। तो इसको ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर फाइल आपकी ओपन होगी। विंडो के साथ एम, तो विंडो के साथ एम प्रेस करने पर आपका विंडो का जो डेस्कटॉप है वो मिनिमाइज हो जाता है। देखिए इस तरीके से मिनिमाइज हो गया। और विंडो शिफ्ट एम प्रेस करेंगे तो पुनः हमारा जो मिनिमाइज किया गया विंडो है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। तो विंडो एम से हमारा विंडोज एम के साथ हम जो हमारी विंडो होती है वो मिनिमाइज होती है, और विंडो शिफ्ट एम के साथ अगर हम प्रेस करेंगे की को तो विंडोज हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। विंडो के साथ आर प्रेस करने पर रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। देखिए इस तरीके से रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे रन कमांड डालकर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। विंडो के साथ एस प्रेस करने पर यहाँ पे सर्च बॉक्स एक्टिवेट हो जाता है, और यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर को सर्च करके हम ला सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। है विंडो के साथ टी, जब हम विंडो के साथ टी प्रेस करते हैं तो टास्क बार में जितने भी सॉफ्टवेयर पिन किए गए हैं हम उनको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए विंडो के साथ टी प्रेस करते हैं और आप यहाँ पे देखिए टास्क बार में, तो देखिए अगले अगले जो है सॉफ्टवेयर पर ये स्विच कर रहा है। तो जिस भी सॉफ्टवेयर को हमें ओपन करना होगा वहां पे मौजूद होकर और इंटर के साथ क्लिक कर देंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप विंडोज के साथ टी बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है विंडो के साथ यू, आप इससे सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने विंडो के साथ यू प्रेस किया तो आप यहाँ पे सेटिंग को ओपन कर पाएंगे। ठीक है, अगला इसमें दिया गया है विंडो के साथ भी, ये बहुत अच्छा शॉर्टकट की है, विंडोज 10 में ही चलता है, विंडोज 7 में नहीं चलता है। आप यहां से क्लिप बोर्ड को ओपन करके देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा डेटा है, और साथ ही क्लिप बोर्ड के अंदर रखे गए डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। तो विंडो के साथ जब भी प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो बॉक्स बन के आया है, यहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि कौन कौन सा जो है इसमें डेटा क्लिपबोर्ड में रखा गया है। अब इनको अगर हम देखिए, हमारा डेटा है, अगर हम पेस्ट बटन इस्तेमाल करते हैं तो SDI बस्ती प्रिंट होगा। अगर यहां से हम पूरे डेटा को क्लियर ऑल कर दें, तो अगर हम अब पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो पेस्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। विंडो के साथ एक्स करने पर यहाँ पे देखिए जो क्विक मेनू होता है, यानी इस विंडो बटन पे अगर हम राइट बटन प्रेस करते हैं तो एक यहाँ पे जो है पॉपअप खुल के आता है
तो आप जो है विंडो एक्स के साथ जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो यही पॉपअप सेम ओपन होता है। देखिए विंडो के साथ मैंने एक्स प्रेस किया और यहाँ पे जो है एक पॉपअप खुल गया। तो यहाँ से अलग अलग तरह की सेटिंग है, अलग अलग तरह के जो है ऑप्शंस दिए गए हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं। ठीक है, अगला इसमें दिया गया है विंडो के साथ टैब। जब हम विंडो के साथ टैब का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे स्विचिंग होती है, हम अलग अलग सॉफ्टवेयर पे मूव कर सकते हैं। देखिए हमने विंडो के साथ टिक बटन का प्रेस किया, अब हम एरो की मदद से अलग अलग सॉफ्टवेयर पे पहुंच रहे हैं। तो जिस भी सॉफ्टवेयर पे जाना है वहां पहुंचेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे, वो सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो जाएगा। अगर विंडो के साथ हम लेफ्ट एरो बटन प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है हमारा सॉफ्टवेयर एक लेफ्ट साइड में जो है बढ़िया से सेट हो जाता है, और अगर विंडो के साथ राइट बटन प्रेस करें तो हमारा सॉफ्टवेयर राइट साइड में शिफ्ट होता है। ठीक है, अगर हमारे पास दो विंडो है तो देखिए इस विंडो पे मैंने क्लिक किया, इसको मैंने राइट साइड में सेट कर दिया। हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए अब इस पे क्लिक करके हम विंडो के साथ लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से अगर मुझे राइट साइड में ले जाना तो विंडो के साथ आर प्रेस कर देंगे, और इसे लेफ्ट में लाना है तो इसे विंडो के साथ लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप विंडो को मैनेज कर पाएंगे। अगला शॉर्टकट की देखते हैं, विंडोज के साथ प्रिंट स्क्रीन। तो विंडो के साथ अगर हम प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का जो है बन के आता है। अब इस इमेज को कहीं पे रखना होता तो चाहे पेंट सॉफ्टवेयर ले लीजिए, चाहे MS वर्ड ले लीजिए। जब यहाँ पे कंट्रोल के साथ V करेंगे पेस्ट, तो देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे अगला इसमें जो शॉर्टकट की दिया गया है वो शॉर्टकट की यहाँ पर है प्रिंट स्क्रीन की, यानी डायरेक्ट आप इस बटन को दबाएंगे तभी जो है प्रिंट स्क्रीन हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पता चलता है, और जब आप इसको MS वर्ड में लेकर पेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये चीज प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो आप दोनों की का इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो के साथ अगर कॉमा का स्टॉप करते हैं तो हम स्क्रीन पर एक बार झांक सकते हैं। देखिए इस तरीके से विंडो के साथ मैंने कॉमा बटन दबाया, कॉमा को छोड़ दिया, और विंडोज को मैं भी प्रेस करके रखा हूं। जब इसको छोड़ूंगा तो डायरेक्टली मैं अपने डेस्कटॉप पे फिर से आ जाऊंगा। ठीक है, अगर विंडो के साथ डॉट का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे इमोजी की लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ से दिए गए इमोजी को हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, F1 शॉर्टकट की हेल्प विंडो के लिए होता है। जब भी हम F1 प्रेस करते हैं तो हेल्प की विंडो आ जाती है। अगला F2 है रीनेम के लिए। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर या किसी फाइल या किसी फोल्डर के नाम को चेंज करना चाहते हैं तो आप F2 प्रेस कर सकते हैं, तो वो एडिट मोड में आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, और F5 है, F5 पर अगर आप डेस्कटॉप पर हैं तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है, यानी सारी चीजें एक साथ कॉपी हो जाती है। कंट्रोल ए से सारी चीजें एक बार में सेलेक्ट हो जाती हैं। कंट्रोल C से चीजें कॉपी हो जाती हैं। कंट्रोल F से फाइंड होता है, किसी भी फाइल को, फोल्डर को, टेक्स्ट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल P से हम लोग प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल S के साथ हम किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल B से कट या कॉपी किए गए डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल X से हम किसी भी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो को कट कर सकते हैं। कंट्रोल Y ये रीडू के लिए होता है। अगर हमने कोई काम किया है और उस काम में हम स्टेप बाय स्टेप पीछे आ रहे हैं, और पीछे आने के बाद अगर मुझे पुनः आगे जाना हो तो हम लोग रीडू बटन का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल और W के साथ हम किसी भी प्रोग्राम के या विंडो के या टैब या डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल Z अगर हमने कोई टास्क किया है स्टेप बाय स्टेप तो हम उसमें स्टेप बाय स्टेप पीछे आ सकते हैं। अल्ट के साथ अगर हम टैब बटन दबाते हैं तो हमारी स्विचिंग होती है, हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जंप कर सकते हैं इस तरीके से। शिफ्ट के साथ अगर डिलीट बटन हम प्रेस करते हैं, अगर किसी फाइल को हमने सेलेक्ट किया है और उसको शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वह परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल के साथ एस्केप है, ये हमारे स्टार्ट मेनू को ओपन करता है। देखिए कंट्रोल के साथ एस्केप प्रेस किया, चाहे आप डायरेक्टली विंडो बटन प्रेस कर दीजिए और चाहे कंट्रोल के साथ एस्केप बटन प्रेस कीजिए, दोनों स्टार्ट मेनू को ही ओपन करता है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन को दबाते हैं तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। इसके अंदर हमारे खुले हुए सॉफ्टवेयर की लिस्ट आ जाती है। अगर कोई सॉफ्टवेयर सही से रन नहीं कर रहा है और क्लोज करने पे क्लोज नहीं हो रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन दबा के टास्क मैनेजर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करेंगे जिसको बंद करना होगा और एंड टास्क पे क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है,
यही काम हम लोग अल्ट कंट्रोल डिलीट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हम अल्ट कंट्रोल और डिलीट को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से टास्क मैनेजर का ऑप्शन आता है, लॉक करने का आता है, स्विच विजर है, चेंज ए पासवर्ड है, साइन आउट है, कई अलग अलग चीजें हैं। तो टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे, देखिए वही सेम विंडो ओपन हुआ है जो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाने पर ओपन हो रहा है। ठीक है, अगला इसमें अल्ट F4, अगर हम किसी भी एक्टिव प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं तो उसको हम लोग अल्ट F4 के साथ क्लोज कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लोज बटन का इस्तेमाल करके भी बंद कर सकते हैं। टैब, अगर कई सारे फील्ड हैं, जैसे हम यहाँ एक फील्ड ये है और एक फील्ड ये है, अगर हमें इस फील्ड से इस फील्ड में जाना हो तो हम लोग टैब का इस्तेमाल करते हैं। ये सेक्शन वाइज आपको पीछे आगे और आगे की तरफ ले जाता है, और अगर हमें सेक्शन वाइज पीछे आना हो तो शिफ्ट के साथ टैब का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस सेक्शन में हूं और मुझे पिछले सेक्शन में आना है तो शिफ्ट के साथ देखिए टैब दबाया, पिछले सेक्शन में आ गया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन का काम होता है नए फोल्डर को बनाना। किसी भी जगह पर अगर हमें नए फोल्डर बनाना है तो हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसके व्यू को चेंज करेंगे तो व्यू बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे टाइल्स को चुन लिया। अब हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे तो हमने कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे नया फोल्डर आ गया। यहाँ पे आपने जो भी नाम आप देना चाहते हैं आप उस नाम को दे दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए ये नया फोल्डर बन के आ गया। ठीक है, तो आप कहीं पर भी नया फोल्डर बना सकते हैं। और इस फोल्डर को अगर मैं डिलीट करूं तो देखिए डिलीट करने पर ये जो फाइल होती है वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। ठीक है, ये फाइनली डिलीट नहीं होता, ये डिलीट होने के बाद रिसाइकिल बिन में चला जाता है। ठीक है, यानी एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जहां पे डिलीट की गई फाइलें स्टोर होती है। तो देखिए जितनी भी फाइलें डिलीट की गई सब यहाँ पे मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हमने न्यू नाम का फोल्डर डिलीट किया है, चलिए देखते हैं न्यू नाम का फोल्डर कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे ये न्यू नाम का फोल्डर मौजूद है। अगर इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके और इसको रिस्टोर कर दें तो रिस्टोर करने पे ये फाइल जहाँ से डिलीट किया गया है वहीं पर ये फिर से पहुँच जाएगा। तो आते हैं, देखिए यहाँ पे हम रिफ्रेश एक बार कर लेते हैं तो देखिए फाइल यहाँ पे आ गया। अब इसी फाइल को अगर शिफ्ट के साथ डिलीट कर दें तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ये हमारे रिसाइकिल बिन में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर रिसाइकिल बिन में फाइल हमारी कहीं पर भी है नहीं। ठीक है, तो डिलीट दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अगर आपको टेम्परेरी डिलीट करना है या परमानेंटली डिलीट करना है। टेम्परेरी डिलीट करते हैं तो फाइल डिलीट होकर अपने मेन लोकेशन से रिसाइकिल बिन में चला जाता है, तो वहां से हम उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने परमानेंटली डिलीट कर दिया तो उसको रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। अगला इसमें शॉर्टकट की देखते हैं, बैक स्पेस एक एक कैरेक्टर को इरेज करता है और डायरेक्शन उसका होता है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बैक स्पेस बटन और डिलीट बटन। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि बैक स्पेस और डिलीट ये दोनों बटन इरेज करने का काम करते हैं। इस वर्ड में विशेष फोकस रखिएगा, इरेज करते हैं। बैक स्पेस और डिलीट बटन दोनों इरेज करते हैं। हम लोग डिलीट बोल देते हैं कि डिलीट करते हैं, डिलीट नहीं इरेज बोलिए। और बैक स्पेस हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स को इरेज करते हैं, यानी पीछे की तरफ डिलीट करता है, पीछे की तरफ इरेज करता है। और डिलीट बटन आगे की तरफ इरेज करता है, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ इरेज करता है। ठीक है, अगर कंट्रोल के साथ हम क्लिक करते हैं अलग अलग चीजों पर तो हम इंडिविजुअल सिलेक्शन कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने ओपन किया, यहाँ पर मैंने इस पे क्लिक किया, अब हम कंट्रोल बटन को मैंने प्रेस कर रखा है, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, तो देखिए ये इंडिविजुअल सिलेक्शन। अगर मुझे इतनी चीजों को डिलीट करना है तो ऐसे इंडिविजुअल चीजों को सेलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर पाऊंगा। ठीक है, और अगला इसमें जो शॉर्टकट की दिया गया है वो शिफ्ट के साथ क्लिक दिया हुआ है, ये सीक्वेंशियल सिलेक्शन है। अगर हम यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करें, यहाँ पे सिलेक्ट करें और शिफ्ट बटन को दबा लें और यहाँ पे सिलेक्ट करें तो इस पोजीशन से लेकर और इस पोजीशन के बीच में जितने डेटा आएंगे उन सबको एक साथ सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, अगला इसमें है अल्ट के साथ क्लिक। जब हम अल्ट के साथ क्लिक करते हैं तो देखिए नॉर्मल जब हम सिलेक्ट करते हैं किसी चीज को देखिए ऐसे सिलेक्ट होता है, लेकिन अगर हम अल्ट के साथ सिलेक्ट करें, जैसे मैं यहाँ पर एक नई फाइल पे आ जाऊं और यहाँ पे हमने लिखा इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज कर एंटर किया। अब यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके का सिलेक्शन होता है, लेकिन अगर हम अल्ट को दबा के सिलेक्शन करें तो देखिए इस तरीके से सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे आप इसको जो है जो कलर देना चाहें वो कलर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली मैं सिलेक्ट करना फिर ऐसे सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन अगर मैं अल्ट को दबा के रखूँ तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर इसका कलर मैंने इस तरीके से कर दिया और इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया। तो जितने एरिया को आप सिलेक्ट किए रहेंगे उतने एरिया पर ही इफेक्ट नजर आएगा। ठीक है, तो
आज की इस वीडियो में हम इतना शॉर्टकट ही रखते हैं, आप इस पर एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है और ये आपके काम को बहुत आसान बनाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ढेर सारा प्यार दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।